हमारे दो सहयोगी अभी जुड़े हुए हैं। आप सागर को देख पा रहे हैं और आप साथ ही मेरे दूसरे सहयोगी को भी देख रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि ये सारी चीजें चल रही हैं और उसका विश्लेषण इसलिए बेहतर तरीके से हो पा रहा है क्योंकि हमारे सहयोगी लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट सिखा रहे हैं। सागर, आपके पास मैं आ रही हूँ, ये बताइए, अभी तो पहला चरण है लेकिन एक उत्साह है, ये उत्साह क्या कार्यकर्ताओं के लिए है जिससे उसमें जोश फूंका जा सके दूसरे चरण के लिए, या वाकई लग रहा है नेताओं को कि अब उनकी जीत हो सकती है? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो सलोनी, इस समय मैं हूं कैमूर विधानसभा सीट पर। कैमूर एक ऐसा जिला जहां पर देखिए 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन अभी तक की ये सीटें एनडीए के लिए नाक का सवाल बनी हुई हैं। मैं इस समय भभुआ में हूं जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी आज के दिन आए थे जनसभा को संबोधित करने के लिए, लेकिन इन सीटों पर अभी तक जेडीयू को जीत हासिल नहीं हुई। बेशक 20 सालों से देखिए जेडीयू यहां पर सत्ता में है, इसके साथ ही साथ बीजेपी भी ये चाहती है कि कैसे यहां पर बेहतर अब देखिए प्रदर्शन अब किया जाए, और यही वजह कि पीएम नरेंद्र मोदी आज भभुआ पहुंचे जहां पर मैं खड़ा हूं, और उन्होंने उम्मीदवारों में और यहाँ के लोगों में एक जान फूंका कि आप एनडीए के पक्ष में वोट अप करें। क्योंकि अगर हम बात करें तो कैमूर में जिस तरह से यहाँ पर हर एक आबादी, हर एक जातियां लगभग बराबर की उनकी हिस्सेदारी है, और ऐसे में कोई भी देखिए जाति का वोट बैंक यहाँ पर काम नहीं करता। आरजेडी का यहाँ पर दबदबा शुरू से रहा, और यही वजह है कि एनडीए के तमाम दिग्गज नेता इस समय लगातार देखिए दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और चुनावी हलचल भी इस समय भभुआ में देखिए जोरों पर इस समय शुरू हो गई है। तमाम दिग्गज नेता प्रचार इस समय कर रहे हैं, क्योंकि खुद सागर, इसका मतलब ये है यहाँ पे दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं, पूरी ताकत अब झोंकी जा रही है सेकंड राउंड के लिए। फर्स्ट राउंड में तो देखिए जो होना था वो सब कुछ अब कैद हो चुका है ईवीएम बॉक्सेस में, बैलेट बॉक्सेस में। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमृत भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर ले रहे हैं। अमृत, आप भी बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ बिहार में है, मिजाज देख रहे हैं बिहार का, और जब कतारें देखी तो आपका एनालिसिस क्या कहता है? ये जो वोटिंग का डिफरेंस आया है, बेहतर हुई है, ये इशारा है या इससे बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है आपके हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल जो है वोटिंग परसेंट को लेकर, और इसे लेकर जो कन्फ्यूज़न है वो दूर कर देते हैं, क्योंकि लगातार हमारी टीम जो है अलग अलग जगहों पर जा रही है, हम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, जनसभाओं को कवर कर रहे हैं, जो सियासतदान हैं उनसे मिल रहे हैं, जनता के मुद्दों को, आम जनता के जो मुद्दे हैं उन्हें टेलीविज़न के जरिए पूरी दुनिया तक, पूरे देश तक हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम सुगौली में हैं, और जो वोटिंग परसेंट बढ़ा है उसे किस तरीके से देखा जा रहा है, लोगों से बात करते हैं। एक सबसे बड़ा सवाल है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि भाई सरकार जो है वो बदलने वाली है। क्या है ये मामला, सरकार बदलने वाली है? नहीं, ये विकास का जो विकास मोदी सरकार ने किया है इसके वजह से वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ रहा है। आपको लगता है कि इस वजह से बढ़ा? जी, इसकी वजह से, विकास की वजह से वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है। आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के पीछे? आप क्या मानते हैं, ये क्या परिवर्तन है या क्या है? युवाओं में जोश है कि फिर से वहीं सत्ता है, और जो काम हो रहा है वो सब मतलब कीजिए उससे मतलब कि संतोषजनक है, इसी कारण से वोट परसेंट बढ़ रहा है। एकदम एक तरह से देखिए मिक्स रिएक्शंस यहाँ देख रहे हैं। कोई कह रहा है कि वो किसी और की तरफ है, कोई कह रहा है महागठबंधन पसंद है, लेकिन देखिए पता जो चलना है वो 14 तारीख को ही पता चलेगा। अमृत और सागर, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए, दर्शकों को बताने के लिए कि बिहार का मिजाज क्या कह रहा है। लेकिन अब हम जरा आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे चंक की ओर बढ़ रहे हैं, दूसरे सेगमेंट की ओर, क्योंकि देखिए महिलाएं घर बनाती हैं, घर को अच्छा बनाती हैं, सुंदर बनाती हैं। इस बार महिलाएं सरकार बनाने के लिए सड़कों पर दिखाई दी। आपको जो हम तस्वीर अब दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जरा आप देखिए और समझिए कि अपने सारे काम निपटाकर या कई बार काम निपटाने से पहले महिलाएं कतारबद्ध दिखी, और बहुत सारे जिलों में, बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में भी जहां जहां हमारे सहयोगी पहुंचे वहां बहुत लंबी कतारें थी महिलाओं की, पुरुषों के बनिस्पत। तो इस बार घर बनाने वाली महिलाएं सरकार बनाने की मूड से उतरी हैं, लेकिन इनका जो झुकाव है, इनका जो चुनाव है वो किसके लिए है, किसकी तरफ ये झुकाव रखती हैं, किसे ये वोट दे रही हैं, इसको लेकर अब सियासी दल भी पसोपेश में पड़े हुए हैं कि क्या महिलाएं हमारे लिए निकली हैं या विरोधी के लिए निकली हैं। और ये चर्चाएं खूब हो रही हैं कि आखिर ये जाएंगी किधर। और इसी वजह से देखिए एनालिसिस शुरू हो चुका है कि क्या सेकेंड फेज में भी ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी। इसको लेकर जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं विनोद गुंजियाल, वो कह रहे हैं कि महिलाओं ने जमकर मतदान किया है, पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। सुनिए जरा उन्हें। टोटल मतदाताओं की संख्या थी वो 3 करोड़ 75 लाख थी, जिसमें पुरुष लगभग 1 करोड़ 98 लाख
और महिला मतदाता 1,76,00,000 थे। और महिला मतदाताओं की भागीदारी इसमें बहुत अच्छी रही है। हम लोग यहाँ से भी लगातार वेबकास्टिंग जो कंट्रोल रूम है, कंट्रोल कमांड सेंटर है, यहाँ से हम लोग देख रहे थे तो महिला मतदाताओं की भागीदारी बहुत अच्छी रही है। इसमें 85 वर्ष से अधिक की आयु के मतदाता हैं जो लगभग महिलाओं का दबदबा दिखा है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये दबदबा सिर्फ शहरी इलाकों में दिखा है, तो ऐसा नहीं है। हम ग्रामीण अंचलों में गए, मैं खुद गई और मैंने समझने की कोशिश की कि आखिर वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि वोट तो उन्होंने कास्ट कर दिया है पहले चरण के लिए। उनके क्या मुद्दे थे, उन्हें कौन पसंद है, क्या उन्होंने जवाब दिया, बड़े दिलचस्प अंदाज में जवाब दिया है। ये आपको सुनना चाहिए, पूरा देखिएगा। यहाँ पे बहुत सारे हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं। आप सब यहाँ के रहने वाले हैं। पहले तो बताइए, चुनाव में कैसा मूड लग रहा है अभी तक, मुद्दे कैसे लग रहे हैं, जनता नेता पहुँच रहे हैं यहाँ पे सब? हाँ, पहुंच रहे हैं। आए थे अरुण मांझी जी, आए थे, हम लोग से मिले। हम लोग कहे कि आप ही के सपोर्ट में हैं, लेकिन सपोर्ट तो है, लेकिन आपको भी ध्यान देना चाहिए हम पर। मतलब जनता के बीच नेता पहुंच रहे हैं और नेता को जनता अपनी बात भी बता रही है। लेकिन जो 10,000 वाला जिक्र चल रहा है कि उसका फायदा मिलने वाला है, वो जरा समझते हैं। यहाँ पर आप लोगों में से किसी को मिला है 10,000 का? बताइए। मिला है 10,000। तो वो आपको लग रहा है कि सीधा फायदा पहुंचा रहे हैं नीतीश कुमार जी? हाँ, सीधा पहुंचा रहे हैं, लेकिन इंदिरा आवास में नहीं ना है। अच्छा, इंदिरा आवास नहीं मिला है। 10,000 हम लोग के नहीं मिला है, अभी तक नहीं आया। तो कितने लोगों को मिला है, कितने लोगों को नहीं मिला है? जरा हाथ उठा के कितने लोगों को मिला है बताइए। हाथ उठाओ, उठाओ ना जी। मिले हैं। और आप 4 लोगों को नहीं मिला है। आप बताइए, आपके अकाउंट में जब पैसा आया 10,000, हाथ नीचे कर लीजिए, जब आपके अकाउंट में पैसा आया 10,000, तो आप फायदा उठा, मतलब अब आपको लग रहा है उससे फायदा मिलेगा आपको? जी मिलेगा, हाँ मिलेगा। सरकार की ये पहल कैसी लग रही है? अच्छा लग रहा है। नीतीश जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सुना आपने कि कई महिलाओं के खातों में आया, कई अभी इंतजार कर रही हैं। हर शुक्रवार को जो मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, कह रही थी कि किस्त जाती है तो हम पहले जाकर अपना अकाउंट चेक करते हैं। तो सब इंतजार कर रहे हैं। यानी 10,000 वाला जो ये दांव है, इसकी चर्चा खूब है, और क्योंकि सीधा बेनिफिट मिल रहा है तो लोग पूछ भी रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि आज बिहार पहुंचे थे, और जिस तरह से कतारबद्ध महिलाएं देखी गई हैं, उसको लेकर उन्होंने भी रिएक्शन दिया और उन्होंने भरोसा दिया है कि एनडीए को ही चुना होगा महिलाओं ने। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। और मेरे सामने विशाल मातृशक्ति है, जिनका आशीर्वाद हमेशा हम सभी पर रहा है, एनडीए पर रहा है। और मैं बिहार की मातृशक्ति का आभारी हूं। पहले चरण में एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में जबरदस्त मतदान हुआ है।